हेलो। इस वीडियो में हम लोग समय वेग ग्राफ से गति के समीकरणों का निगमन सीखेंगे। ग्राफी विधि कहा जाता है, यानी ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे वेग और समय के बीच का, और यहाँ पर त्वरण एक समान होगा, क्योंकि जो हम लोग गति के समीकरण पढ़े थे पीछे वो उसमें समान त्वरण होता है। तो समान त्वरण के लिए हमेशा एक सीधी रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है, जिसको बिंदु A पर दिखाया गया, और फिर t समय पर अंतिम वेग v हो जाता है, जिसको पॉइंट C से दिखाया गया है। यानी वेग v और t के बीच ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा AC प्राप्त होगी। अब हम लोग इस AC रेखा की पहले प्रवणता निकालेंगे तो त्वरण मिल जाएगा। तो AC रेखा की प्रवणता निकालने के लिए t अक्ष के साथ कोण प्राप्त करना होगा। तो t अक्ष के साथ कोण प्राप्त करने के लिए इसके समांतर एक A से एक रेखा खींच लेते हैं, जो इस CD रेखा पर लंबवत यहाँ पर आती। तो ये जो AB रेखा है ये समय अक्ष के समांतर रेखा है। तो यहाँ पर जो AC रेखा इस डॉट डॉट रेखा के साथ कोण बनाएगा वही इसकी t अक्ष से प्रवणता कही जाएगी। अर्थात इसी प्रवणता के द्वारा हम लोग, और प्रवणता का मतलब होता है इस कोण की स्पर्शज्या यानी tan थीटा। तो tan थीटा निकाल लेंगे तो इस त्वरण निकल आएगा इस वस्तु का, जो भी वस्तु गतिमान होगी। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया CB या BC कहिए, और आधार हो गया AB। अब BC कैसा निकालेंगे? तो C पॉइंट पर जो वैल्यू होती है उसको, और B पॉइंट पर वैल्यू जो होती है उसको घटा देंगे। तो V में U घटा देंगे तो V माइनस U ऊपर लिखा जाएगा। तो ये जो BC है वो V माइनस U बटे AB लिखना है। तो AB में B पॉइंट पर जो टाइम है वो A पॉइंट पर टाइम को घटा देंगे। तो यहाँ T है और यहाँ 0 है, तो T माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस रेखा AC की प्रवणता जो आ गई वो आ गई V माइनस U बटे T। और इस रेखा की प्रवणता को हम त्वरण कहते हैं, क्योंकि वेग और समय ग्राफ में जो भी वक्र मिलता है, यहाँ पर हमें सीधी रेखा मिली है तो उसकी प्रवणता कहलाती है त्वरण। तो त्वरण A बराबर हो जाएगा V माइनस U बटे T। अब यहाँ से अगर V माइनस U निकालें तो A इंटू T आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस BC लंब को V माइनस U बराबर AT भी लिख दिया गया है यहाँ पर, तो वो यहीं से लिखा गया है। तो V माइनस U बराबर AT हो गया। तो अब यहाँ पर U को इधर भगा दीजिए दाहिनी तरफ, तो V बराबर U प्लस AT। तो इस प्रकार से प्रथम समीकरण हमारा गति का निकल आया। तो ये है प्रथम गति का समीकरण। यहाँ पर ग्राफ वेग और समय के बीच ग्राफ बना लेना है, जिसमें एक समान रूप से वृद्धि को दिखाना है ताकि त्वरण एक समान रहे, और उसकी प्रवणता निकाल लेंगे तो प्रवणता से ही गति का पहला समीकरण आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा समीकरण निकालना सीखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम समय वेग ग्राफ में इसी में अगर इस रेखा AC और इस समय अक्ष के बीच ये जो डैश वाली लाइनों से घिरा क्षेत्रफल दिखाया गया है, अगर इसको निकाल लें तो हमारा विस्थापन निकल आएगा। क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि वेग और समय ग्राफ में जो वक्र मिलता है उस वक्र और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यहाँ से 0 समय से लेकर T समय के बीच अगर हमें विस्थापन निकालना है तो रेखा AC और समय अक्ष के बीच ये पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब पूरा क्षेत्रफल निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर A से हम लोग यहाँ B पर आए हैं, तो ये जो AB रेखा है ये T अक्ष के समांतर है, तो ये दोनों समांतर होगी, तो ये आयत बन गया एक, और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो अगर हमें AC रेखा और इस समय अक्ष के बीच का ग्राफ क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हमें इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा प्लस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये पूरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पर। तो S बराबर लिख देंगे विस्थापन S बराबर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर वाले का प्लस आयत ABDO का क्षेत्रफल, आयत ABDO ये वाला क्षेत्रफल, और ये हो गया ABC का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब इंटू आधार बटे 2, या त्रिभुज की ऊंचाई और इंटू आधार बटे 2। तो यहाँ पर BC इंटू AB बटे 2 हो जाएगा। और इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई AB हो जाएगी और चौड़ाई CD हो जाएगी या AO हो जाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज का V माइनस U,
क्योंकि हम लोग इसको ये वाला लंब है तो v माइनस यू ऑलरेडी लिखे हैं यहाँ पर, तो v माइनस यू हो जाएगा इनटू आधार हो जाएगा यहाँ से t माइनस 0, तो t हो जाएगा ये ए बी रेखा की जो लंबाई होगी वो t के बराबर होगी, तो आधार t हो जाएगा। तो बटे 2 करना है तो बटे 2 यहाँ पर पहले लिख लेंगे, तो लंब इंटू आधार बटे 2 आ जाएगा। अब ये तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इसकी हो जाएगी ये t और चौड़ाई हो जाएगी ये u माइनस 0 यानी u, तो u इंटू टी यहाँ पर आ जाएगा, तो u इंटू टी माइनस 0 लिख लेंगे, तो आ जाएगा हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। अब इसको अब v माइनस यू हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये v माइनस यू बराबर होता है a इंटू टी, तो v माइनस यू की जगह हम लोग ये गति के पहले समीकरण से निकला था या त्वरण की परिभाषा से निकला था या उस प्रवणता को जब निकाले थे रेखा की उससे निकला था, v माइनस यू बराबर ए टी, तो यहाँ पर ए टी लिख देंगे, तो आ जाएगा ये यहाँ पर यू टी पहले लिख लेंगे और हाफ, और यहाँ पर ए टी और टी एक और ए स्क्वायर हो गया, तो ये गति का द्वितीय समीकरण है। इसी प्रकार अब हम लोग तृतीय समीकरण निकालने के लिए हम लोग फिर यहीं आते हैं, तो इस क्षेत्रफल को निकालने का दूसरा तरीका, अब यहाँ पर एसी जो रेखा है वो समय अक्ष के साथ ये जो फिगर बना रहे इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो भी ये क्षेत्रफल निकल आएगा, तो भी विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर ये भुजाओं का योग बटे बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं, ये भुजा यानी CD और OA ये समांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये बीच की दूरी AB के बराबर होगी, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और बटे 2, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी बटे 2। तो समांतर भुजाएं ये हो गई, समांतर भुजा एक ये हो गई और एक ये हो गई, इनके बीच के इनका जो है भुजाओं के का योग लिखेंगे, भुजाओं का योग। तो यहाँ पर ये जो OA है वो U हो गया और ये जो CD है वो V हो गया पूरा, क्योंकि इसके सामने C के सामने V लिखा है तो V, तो इनका दोनों का योग हो गया U प्लस V और इंटू इनके दोनों के बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी AB है, तो AB की जगह आ जाएगा यहाँ पर t माइनस 0 लिख लो चाहे t लिख लो, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी t माइनस 0, तो t, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये भी विस्थापन वो क्षेत्रफल निकल रहा है समांतर चतुर्भुज का, तो u प्लस वी इंटू टी माइनस 0 बटे 2, तो ये आ जाएगा u प्लस वी बटे 2 इंटू टी। अब यहाँ पर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं a बराबर v माइनस यू बटे टी, हम लोग पहले वाले में पढ़े थे, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, तो यहाँ रख देंगे आके t के स्थान पर ये जो t लिखा है वहां पर रख देंगे, तो आ जाएगा u प्लस बी और v माइनस यू बटे 2a। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a यहाँ आ जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति का तीसरा समीकरण है। तो इस प्रकार समय वेग ग्राफ से हम लोग गति के तीनों समीकरण का निगमन सीख लेंगे।